हमारे YouTube चैनल में आप सभी बच्चों को फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आँखी की गीत पुस्तक का 5वां कविता मीठा फागुन हवा के बासें कविता को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने 4 कविता को पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मीठा फागुन हवा के बासें कवि क्या करना चाहता है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। मीठा फागुन हवा के बासें। मीठा का मतलब क्या होता है? मीठा मतलब आप लोग सबको जानते होंगे। मीठा मतलब होता है मधुर। फागुन हवा के बासें। फागुन हम लोग जिस तरह जनवरी फरवरी करते हैं, इसी तरह खोठा में चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कहते हैं कि इसी तरह का महीना होता है। उसमें फागुन महीना आता है जिसमें बसंत ऋतु आती है। फागुन महीना को हम क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु। यह लगभग फरवरी मार्च में होता है। तो वही हुआ फागुन। हवा का मीन्स क्या होता है? हवा मीन्स जानवे करते हैं वायु, एयर जिसको हम लोग बोलते हैं। हवा मीन्स एयर। बासें मैंने लिख सकते हैं। बासें मीन्स गंध। गंध सुगंध भी को बोल सकते हैं। सुगंध गंध कुछ भी बोल सकते हैं। गंध। तो हम लोग समझ गए मीठा फागुन हवा के बासें मतलब है फागुन महीना को जो हवा होता है, बसंत ऋतु को जो हवा होता है वो बहुत ही मधुर होता है सबों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए और मानव के लिए भी। फागुन का महीना बहुत ही अच्छा होता है। इसको हम लोग सभी ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। क्या कह रहा है? जो फागुन का महीना है उसमें बसंत ऋतु आता है। बसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा है क्योंकि इस समय वातावरण बहुत सुंदर खुशबुओं से भरी रहती है। आम के मंजर रहते हैं, नाना प्रकार के फूलों का ई रहता है। इसलिए फागुन के महीना में जो हवा जो है उसमें सुंदर सुंदर गंधों का वास होता है, सुगंध फैला हुआ रहता है। यही इस कविता का शीर्षक का अर्थ है। मीठा फागुन हवा के बासें। फागुन के महीना का हवा में जो सुगंध होता है वो कैसा होता है? तो मीठा होता है। उसका गंध पूरा वातावरण को सुगंधित कर देता है। चूँकि ये कवि जो है, इस कवि को लिखा है श्री निवास पनोरी और आँखी गीत खोठा कविता संग्रह है। इस सब को भी याद रखना है क्योंकि ज़्यादातर कवि का नाम, किताब का नाम वगैरह भी पूछ देता है। तो हम लोग जान गए कि आँखी गीत खोठा कविता एक संग्रह है। इसके लेखक है श्री निवास पनोरी। हम लोग ये भी जानते हैं कि निवास पनोरी जो एक छायावादी कवि है, ये अपने कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है और कविता के रूप में ये अपने भाव को इस प्रकार प्रकट कर दिए हैं कि इसको समझना थोड़ा दुभर होता है। कविता में कुछ कहते हैं लेकिन उसका भावार्थ बहुत गहराई तक होता है, बहुत गहराई होता है, कुछ अलग ही कहना चाहता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कवि जो है बसंत की हवा का वर्णन कैसे किया है। यहाँ के गरीब कहा गया है कि बसंत और बसंत का मौसम जो है वो गरीबों के लिए उसका खुशबूदार हवा भी अच्छा नहीं है और चांद जो हम लोग का खुशी का प्रतीक है। बसंत और चांद के यहाँ पर क्या है? खुशी का प्रतीक है, खुशी जाहिर कर रहा है। वो भी गरीबों के लिए नहीं है, वो केवल अमीरों के लिए है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि आज के जो सत्ताधारी है उसका अपने प्रजाओं के साथ असफलता का भी वर्णन है। इस कविता में हम लोग देखेंगे कि सरकार के दुर्दशा, राजनीतिक दुर्दशा, समाज का दुर्दशा या देश की दुर्दशा को वर्णन किया गया है। कवि अपने कविता के माध्यम से, अपने कविता रूपी शैली में इन सरकार की दुर्दशा को, मनुष्य के दुर्दशा को बड़ा ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। ठीक है, यह घटना आज़ादी के बाद की है। तो चलिए हम लोग कविता के द्वारा कवि कैसे इसको बताया, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है मीठा फागुन हवा के बासें ककर दही आएग लागल। मीठा फागुन हवा के बासें। मीठा फागुन जो है, फागुन महीना का जो हवा है उसका गंध से ककर मन से लिख सकते हैं, चाहे हम लोग माने बादल लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। ककर देही मतलब होता है शरीर। कह रहा है कि इसका देही में आग लग गया है। करने का मतलब हुआ कि इसको तकलीफ हो रहा है। कवि के अनुसार यहाँ कह रहा है कि जब बसंत का ऋतु है उसमें सबों को खुशी मिलना चाहिए, उस समय किसके आँखों में, किसके देह में, मतलब शरीर में आग लग गया है। तो मन बयान कर रहा है कवि। कहने का मतलब वह खुशहाली के जगह के दिन में भी किसका मैंने दुख से शरीर कष्टमय हो गया है। ककर आँखी के पानी ककर घरे चांद हंसे।
ककर आँखी, ककर मतलब किसका, आँखी मतलब आँख का पानी, किसका आँख का पानी ककर घरे चांद। मैंने कहने का मतलब हुआ है कि इस सुख के समय में भी किसकी आंखों में पानी आ गया, मतलब कि किसका आंखों से आंसू आ रहा है, कभी कहना चाह रहा है ककर घर चांद हंसे, और किसका घर में चांद हंस रहा है। कहने यहाँ चांद किसका प्रतीक है, खुशी का है। चांद में क्या होता है, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा प्रकाश देता है, यानी खुशी का प्रतीक है। उस दिन भी किसका घर में उसका उजाला जा रहा है, फिर भी वो खुशी नहीं है, कभी इंगित के द्वारा कर रहा है। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जो आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद होने के बावजूद भी किसका दुर्दशा है, इसका कभी वर्णन करना चाह रहा है। मतलब आज़ादी का मतलब क्या होता है, आज़ादी का मतलब हम लोग सीधा सीधी जानते हैं कि आज़ादी हम लोग किसको कहेंगे, आज़ादी उसको कहेंगे जिसमें कोई भी आदमी निर्भीक होकर, क्या निर्भीक होकर किसी को बिना कोई कष्ट दिए, किसी को बिना कोई नुकसान पहुंचाइए, जीवन का आनंद पूर्वक उसका जीवन का रसास्वादन ले सके, इसी को हम लोग आज़ादी कहते हैं। जैसे एक तोता है, तोता को हम लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं, क्या वो आज़ाद है, नहीं। वो आज़ाद मतलब जब खुला आकाश में वो विचरण करता है तो वह सब तरह का रसास्वादन को ले सकता है, और उसका जो आनंद मिलता है वो बंद पिंजरे में नहीं आता है। चाहे वो हम कितनों ही सोना का पिंजरा में रखें और उसको घी ही खाने क्यों न दे, मीठा मीठा फल ही खाने क्यों न दे, लेकिन उसको वो पसंद नहीं होता है, आज़ादी पसंद होता है। तो कवि के यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ के जो जनता लोग थे, आज़ादी के पहले जो सपना उसके मन में था कि हम आज़ाद होंगे, अपने मन से अपने हिसाब से सब कुछ काम करेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, मुझे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी, मेरी दशा में सुधार हो जाएगा। लेकिन क्या दिख रहा है कि यहाँ सत्ताधारी गलत परिणामों के कारण आदमी की दशा को सुधार नहीं पा रहा है। इससे कवि का हृदय क्या होता है, बहुत पीड़ित हो रहा है। इसी को कवि वर्णन करना चाह रहा है। वही कह रहा है ककर चांदे हंस, ककर घरे चांद हंसे, मैंने किसका घर फूटा हुआ है जिसमें मैंने चांद का रोशनी आ रहा है, और वो मतलब भी बदकिस्मत है। कहने का मतलब हुआ है चांद का आनंद तो अमीरों ही लोग ले सकते हैं, जिसमें दुख है वो कोई चीज़ का, न पूर्णिमा का दिन का न बसंत का आनंद ले सकता है। वही कभी कहना चाह रहा है। चाल बिना छानी, चाल बिना छानी मतलब क्या होता है, चाल किसको होता है, जब घर बनता है तो घर के ऊपर जो ठठनी बांस वगैरह दिया जाता है उसको हम लोग चाल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बिना छानी, अब बिना चाल का क्या छानी हो सकता है, नहीं हो सकता है। वही कभी कह रहा है कि सत्ताधारी को रह के ही क्या फायदा है जब आदमी का अवस्था ही नहीं सुधर रहा है। धाने को बदल मर्रा फूटल, धाने को बदल मर्रा फूटल, कौन चसक चसे। धानक में से धान होता है, धानक बदल मर्रा फूटे, बदल में क्या, बदले में, बदल मीन्स बदले में। मर्रा होता है, वो घास होता है, वो भी लगभग मतलब धान के जैसा ही फूटता है, जो कि बेकार की चीज़ है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो वही कभी कह रहा है कौन चसक चसे, चसक मन कौन किसान के खेत में कैसा वो चाष कर रहा है कि धान के बदले उसको मर्रा मिल रहा है, यानी बिना उपयोग का चीज़ मिल रहा है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि कैसा सरकार है, इस सरकार पर भी व्यंग कर रहा है कि जिसकी आस से हम लोग मतलब थे उसको विजय कराए हैं, सत्ता में बैठाए हैं, लेकिन वो हम लोग इस दुख सुख में साथ नहीं दे रहे। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ ये भी होता है। कौन चसक चसे मीठा फागुन हवा बसे, ककर हाथे फूल माला हाथे सूखे भय। कह रहा है ये जो फागुन का जो हवा, बसंत का हवा है, उसका आनंद नहीं ले पा रहा है। ककर हाथे फूले माला हाथे सूखे भय। कह रहा है फूल का माला क्या होता है, खुशी का प्रतीक है। किसी को जब हम अर्पण करते हैं, आनी कहने का मतलब हुआ खुशी का प्रतीक है, लेकिन वो फूल को भी समर्पित नहीं कर पा रहा है, उसका हाथ में ही सूख जाता है। मैंने मन में जो बात सोचा था वो बात पूरा नहीं हो पाता। वही वाला कहता है ककर हाथे फूलक माला हाथे सूखल भाई, किसके हाथों का माला उसके हाथ में ही सूख गया, यानी उसका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य का पूर्ति नहीं हुआ। कभी यह कहना चाह रहा है जतने सजल पूजा थारी देवे छोड़ना। जतने मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से, बहुत मैंने मन तन मन लगा के कोशिश से, उसी को हम लोग बोलते हैं जतने सजल पूजा थारी। कोई पुजारी अपने भक्त जो होता है अपना इष्ट देवता को पूजा करने के लिए थाली को कितना सुंदर, कितना कोशिश से, कितना तन्मयता से सजाता है ताकि उसका इष्ट देवता उससे खुश हो। वही वाला कर रहा है जतने सजल पूजा थाली देवे छोड़ना,
और उस देवता यदि उसको छुआ ही नहीं, उससे संतुष्ट ही नहीं हुआ, उस फूल को ग्रहण ही नहीं किया, उस थाली का प्रसादी को ग्रहण ही नहीं किया, तो उसका सजावट बेकार हो गया। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस सुख की लालसा से हम सत्ताधारी को बैठाएं सत्ता पर, वो यदि हम लोगों को किसी तरह का सुख सुविधा ही नहीं दे सकता है, तो वैसे सत्ताधारी से क्या लाभ है। यहाँ कभी व्यंग करके सत्ताधारियों को, यानी जो शासन करता है उस पर व्यंग करके तान कस रहा है। वही कहता है जतने सजल पूजक थारी देवे छोड़ना, कितना मुश्किल से कितना जतन से थारी को सजाया और उसका देवता उसको छुआ तक भी नहीं। बनल ककर आँखी पानी लोल गोल सिसरक घासे मीठा फागुन हवक बसा। कहता है बनल ककर आँखी पानी, कि इसका आँखों में पानी बन गया, मैंने आंसू आ गया। लोल गोल, लोल में ढीला ढाला, गोल शिशिर, मैंने शिशिर मतलब क्या होता है, ओस का बूंद जिस तरह घास में पड़ता है उस तरह उसके आंखों में आंसू आ गया है। मीठा फागुन हवा हुआ, मीठा फागुन का हवा जो है उस पर भी। कहने का तात्पर्य जो अभी भी हुआ कौन दुखी में है। अब इसका हम माने सहित देखते जाते हैं, फिर से माने लिखते जाते हैं। ये समझ गए मीठा फागुन हवा के बसे ककर दही आग लगल। मीठा फागुन हवा के बसे, हवा मैंने समझ गए, बासे मैंने सुगंध होता है। ककर मतलब लिख सकते हैं, ककर मीन्स होता है किसके, ककर मीन्स किस के, ककर मीन्स किसके, देही, देही मीन्स शरीर, देही मीन्स शरीर। आग, आग मीन्स आग, ये सबको जानते हैं, और हम आग बोलते हैं। लागल में लग गया, ककर आँखी के पानी, आँख में ना आँखी होवे करता है। ककर घरे चांद हंसे, चाल बिना छाती, चाल मैंने ले सकते हैं। चाल मैंने यहाँ विज्ञान का चाल नहीं, चलने की क्रिया नहीं। चाल मतलब होता है यहाँ खपरेल के घर में के ऊपर जो खपरा को छाड़ते हैं हम लोग, वही वाला होता है चाल। मिट्टी के घर में है ना, मिट्टी के घर के ऊपर, ऊपर की छावनी, जिसको हम लोग बोलते हैं चाल। बिना चाल बिना छानी, छानी जो पूरा बन जाता है, हम लोग ठाड़ देते हैं बांस के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, छानी। बांस से ढका हुआ, बांस से ढका हुआ भाग है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं छानी। खपरेल के घर में होता है। खपरेल घर में पहले मोटा मोटा लकड़ी दिया जाता है, उसके बाद बांस दिया जाता है, तब उसी को हम लोग बोलते हैं छानी, है ना। चाल बिना, बिना चाल मतलब बोला बिना बांस था, ये किसका घर में है, मैंने वो खुला जिसका था, जिसका घर में किसी तरह का बांस वगैरह नहीं था, बांस वगैरह नहीं दिया था, उस घर में चांद की रोशनी तो घुसेगा ही, फिर भी वहाँ दुखी था। वही कवि के कहने मतलब था। धानक बदले मर्रा, मर्रा मैंने लिखिए, मर्रा मैंने होता है एक बेकार का घास, बेकार का घास बोल सकते हैं, या धान के किस्म का एक पौधा, या इसको इसे बोल सकते हैं धान के किस्म का एक पौधा। लेकिन इसका जो बीज है वो यूजलेस होता है, कोई काम का नहीं होता है। हाथर कगर फूलेंगे माला हाथे सुखल भाई, समझ रहे हैं। जतने मने को लिखिए, जतना मने मुश्किल से, कितना मुश्किल से, मुश्किल से, कठिनाई से, कठिनाई से, इसी को हम लोग मुश्किल बोलते हैं। सजल मने सजाना, पुजारी थारी, थाली मैंने यहाँ समझ लेते हैं। थाली मतलब थाली होता है, थाली जिसमें हम लोग खाना वाना खाते हैं, उसी बोलते हैं थारी, थाली। देवे छोलना, देव माने देवता, देव मीन्स देवता। देवे देते छोलना, उसको छुआ तक भी नहीं, टच करना, छूना, ना मैंने नहीं। बनल ककर आँखी के पानी, बनल मैंने बनना, बनल मीन्स बनना, बनना। शिशिर मीन्स ओस की बूंद, ओस की बूंद।
इसी को शिशिर बूंद, मीठा फागुन हवा से, यही कविता का था। इसका सार भाव को हम लोग समझ लीजिए। इसका सार जो है, इसका सार है कि गरीबों के लिए न तो फागुन की हवा, न पूर्णिमा की चांद खुशबूनुमा है, खुशबू देती है। कहने का तात्पर्य हुआ, जो पूर्णिमा का आनंद चांद देती है, या पूर्णिमा में जो चांद आनंद देती है, चाहे बसंत में जो हवा सुगंध भरी देती है, वह केवल अमीरों के लिए ही शोभायमान होता है। यहाँ फिट नहीं हो रहा है, गरीबों के साथ यह फिट नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ कवि के कहने का मतलब हुआ, गरीब के लिए न बसंत की हवा अच्छा है, न पूर्णिमा की चांद की प्रकाश। और इसको हम लोग दूसरे तरह से, इसका भाव ये भी हो सकता है कि सत्ताधारी की गलत नीतियों के कारण यहाँ के समाज पर जो सामाजिक दुर्दशा बिगड़ गया है समाज का, मनुष्यों का, इसका भी वर्णन कवि किया है। इस कविता का मूल भाव यही था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।